क्यों गोवंडी के पत्रकार समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। इन दिनों जिस तरीके से गोवंडी में एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसको गोवंडी का फेस्टिवल माना जा रहा है, टैलेंट दिखाने की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी ने लगातार एक प्रोग्राम रखा था और करीब 10 दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आज जब आखिरी दिन था, तमाम इलाके के स्थानिक जो पत्रकार है वो नाराज हो गए। वही पत्रकार नाराज हुए जो इस गोवंडी टैलेंट को चमकाने वाले थे, लोगों को दिखाने वाले थे, बच्चों के टैलेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलती की वजह से, आप यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों की गलती हो या खुद समाजवादी पार्टी की गलती हो, इनकी गलती की वजह से जो गोवंडी का टैलेंट था फिर दब करके रह गया। क्योंकि इस तरीके से जो आज प्रोग्राम था और आज आखिरी दिन था, सैटरडे है, 8 तारीख है, आज फाइनल था। और इस फाइनल के बीच में जब पत्रकारों को कवरेज करने के लिए बुलाया गया, तब तमाम पत्रकार जो स्थानीय के करीब 20 से 25 पत्रकार होंगे जो पहुंचे थे, जहां पर कहीं आईडी चेक किया गया, कहीं किसी के साथ धक्का मुक्की की गई, किसी को दुर्व्यवहार किया गया। इस तरीके का हर एक पत्रकार का ये इसी तरीके का नारा है। इस वीडियो के चलने के बाद हो सकता है बोला जाएगा कि अपोजिशन से पैसे लेकर के ये वीडियो की जा रही है। तो मैं साफ तरीके से कह दूं कि ये कोई जो है पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी ने कुछ पेड प्रमोशन का पैसा नहीं दिया था, फ्री में कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन जहां पर इज्जत नहीं मिलने के बाद सारे ही लोग गुस्साए हैं। और तमाम पत्रकार आप यहाँ देखिए पीछे खड़े हुए हैं और इन तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि समाजवादी पार्टी को कवरेज नहीं करेंगे। और आज फाइनल का जो दिन था, उस बीच में तमाम पत्रकार उस प्रोग्राम को इसी तरीके से छोड़ करके बाहर निकल गए। सभी लोग मेरे साथ है, मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, पत्रकारों से। हमारे साथ संजय निराले है, न्यूज 15 लाइव से है। सर, क्या मामला हुआ था? सारे पत्रकार आ गए, सब गुस्साए हैं, सारे स्थानिक है। टैलेंट जो दिखाने वाले थे वही टैलेंट को दबा दिया पत्रकारों ने। सबसे पहले तो मैं हमारे नेताओं को, जो शिवाजी नगर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बोलना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि गोवंडी टैलेंट ऑफ गोवंडी का आपने आयोजन किया। आयोजन अच्छा था, लेकिन पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। आपके जो बाउंसर थे पत्रकारों को धक्का मार के भगा रहे थे। अबू आजमी जी, अब अगली बार जो है आपको कोई कवर करने नहीं आएगा। आपको हम लोग बाइकाट कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जहां भी अगर आपके बाइकाट करने से क्या फर्क पड़ता है? और देखते हैं, सोशल मीडिया का पावर बहुत होता है और हम ना तो कोई मीडिया का नाम लेना नहीं चाहेंगे। हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम सोशल मीडिया पे चलाते हैं, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी को हमारे सभी पत्रकार भाई बाइकाट करें। और अबू आजमी जी, जब भी अगर कोई कार्यक्रम रखते हो तो पत्रकार के लिए एक जगह कुछ निश्चित होना चाहिए, पत्रकारों को धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, और नहीं तो इसी तरह से आपका हर कार्यक्रम को हम लोग सभी मिलके बाइकाट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मुनव्वर है और मैं लोकहित का संपादक हूँ। दरअसल में आज जो टैलेंट ऑफ गोवंडी रखा गया, इसको लेके सारे पत्रकार नाराज इसलिए हुए क्योंकि कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने के बाद में हम जब उनको कह रहे कि हम यहाँ के लोकल है, तो बोलते कि आप टी शर्ट पहन कर आओ। तो उन्होंने एक टी शर्ट दिया था जिसमें मीडिया का लिखा हुआ था, तो हमने वो टी शर्ट क्यों पहने? हम किसी का एडवर्टाइजमेंट किसने लिया? वहां पर लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने लिया था। लिए थे? हाँ, हम लोगों ने जब 4 बजे जब गए थे, तो हम लोग को 4 बजे दिया गया था टी शर्ट, पर हम लोगों ने टी शर्ट नहीं पहना। टी शर्ट इसलिए नहीं पहना क्योंकि हम किसी का हम लोग प्रचार क्यों करें। तो इसी को लेकर आज जो कुछ लोगों ने जो धक्का मुक्की की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी को हम लोग आज बाइकआउट कर रहे हैं। और कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी सोशल वर्कर हो, अगर पत्रकारों को लेकर अगर कोई भी कुछ भी हम सब बोलेगा, तो हम उनको जो उनके खिलाफ हमेशा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं टुडे भारत का संपादक समीर खान। मैं आज ये आपका गोवंडी जो टैलेंट ऑफ गोवंडी का जो कार्यक्रम रखा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ जो अपमान किया गया, जो पत्रकारों का अपमान किया गया, उसको लेकर आज गोवंडी के सभी पत्रकार नाराज हैं। और हम सभी पत्रकारों से, सभी समाजवादी पार्टी के ये लोगों से कहना चाहते हैं कि पत्रकारों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए बोल नहीं रहा हूँ, ये चेतावनी दे रहा हूँ आपको। क्या बोलेंगे, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, नाराजगी चल रही है? आमिर भाई, दरअसल ऐसा हो गया है ना कि हम पत्रकार पिछले कई दिनों से टैलेंट ऑफ गोवंडी को दिखा रहे हैं अपने चैनलों पर, और कहीं ना कहीं
हमारे जरिए टैलेंट ऑफ गोवंडी में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे। पर आज जो हमारे साथ हुआ ना, वो लगता है आने वाले दिनों में कभी ना कोई ऐसा करेगा ना ऐसा कभी हुआ है। ग्रैंड ऑफ फिनाले में हमारे साथ में जब हम एंटर होते हैं अंदर, तो होने के बाद हमको सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपकी टी शर्ट किधर है। तो मैंने ये सवाल किया, भाई कौन सी टी शर्ट? उन्होंने कहा कि गयासुद्दीन भाई ने आपको टी शर्ट नहीं दी है। बोला गयासुद्दीन भाई ने हमें कोई टी शर्ट नहीं दिया है। ठीक है, फिर मेरे को ये बोला जाता है कि यहाँ पत्रकारों की कोई जगह नहीं है। तो मैंने बोला जब जगह नहीं है पत्रकारों की तो फिर हमको बुलाया क्यों गया, हमको इन्विटेशन क्यों दिया गया? तो उनका ये कहना था कि आप बाहर रुको, जहाँ पब्लिक का प्लेसमेंट बनाया गया, जहाँ पब्लिक को बिठाया गया वहाँ हमें बिठाया जा रहा था। फिर पीछे से फैज भाई ने आके बोला आप 2 मिनट रुको, तो मैं नहीं रुका, मैं वहां से निकल गया। उसके बाद में फिर ये मालूम पड़ा कि पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार उनके जो बाउंसर है वो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं पत्रकारों का अपमान करते हुए उनके बाउंसर भी नजर आए। तो मैं अबू आसिम आजमी साहब से यही बात कहूंगा कि अबू आसिम आजमी जी, अगर आपके अंदर टैलेंट दिखाने का ये जज्बा है तो पत्रकारों को रखने का जज्बा भी रखिए आप। कहीं ना कहीं आपने पत्रकारों को, एक जो पत्रकार होते हैं जो देश के चौथा स्तंभ होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार आपने किया है ये सबसे गलत है। और आज से सारे पत्रकार है ना आपको बॉयकॉट करते हैं। क्या बोलेंगे? जिस तरह भी देखिए आपने लाइव के माध्यम से कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, कहीं ना कहीं ये मीडिया के लिए जो टी शर्ट दिया गया था, देखो मुनव्वर हमारे दिखा रहे हैं, ये मीडिया को क्या हमारे टी शर्ट की जरूरत है? हमको ये हमारा चेहरा नहीं जाहिर है, उनको हमारा चेहरा नहीं पता है। और इतने दिन से जो हम कवरेज कर रहे थे वो क्या हमारा चेहरा नहीं देख रहे, तब हमको क्यों नहीं बोला कि आप टी शर्ट पहन कर आओ? तो कहीं ना कहीं राजनीति आप करो, राजनीति का आपका अधिकार है क्योंकि आप पॉलिटिशियन लोग हैं, लेकिन पत्रकारों को इससे दूर रखो। पत्रकार सभी पार्टी के लिए है, सभी के लिए करेंगे। जो अच्छा करेंगे हम वो भी दिखाएंगे, जो गलत करेंगे हम वो भी दिखाएंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। कुछ अलग बात है कि कुछ चाटू पत्रकार है जिनकी वजह से आज ये पत्रकारों की जो इज्जत है वो धुलमुल हो गई है। आज हम पुलिस स्टेशन में चले जाओ, IM स्क्वाड में चले जाओ, 2 कौड़ी की इज्जत कुछ पत्रकारों ने करके रखे। क्यों? छोड़ दो, अभी भी वक्त है। और चाटू पत्रकारों, चैलेंज कर रहा तुमको, अभी भी होश में आ जाओ, वरना जगह नहीं मिलेंगी गोंडी में। ठीक है ना? चाटू कारता करो, अगर तुम्हारा यही पेशा रोजी रोटी है तो तुम यही करो, लेकिन किसी का मान सम्मान की इज्जत करो, उनका मर्यादा ध्यान रखो। जहां पत्रकार एक है वहां सब लोग मिलकर एक आओ। और ऐसे इवेंट को, आने वाले कोई भी पार्टी के इवेंट हो, सबका बहिष्कार होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे पत्रकारों को इज्जत नहीं मिलेंगी। हम बड़े से बड़े इवेंट में गए यार, बाकायदा मीडिया के लिए दिया जाता है, एक जगह दी जाती है, हर पानी यहाँ तक पानी तक ही नहीं पूछा जाता। यहाँ पे सब कुछ क्या करा जाएंगे? तो ऐसा मत करो। गोंडी टैलेंट में मीडिया का भी बड़ा रोल है, आप लोग को ध्यान रखना। आज जो आप ये कुछ लगा लिया ना, क्या लाइव, यूट्यूब लाइव, तो यूट्यूब लाइव के लिए थोड़ा ध्यान रखो। हम लोग के पास में भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सभी पत्रकारों का दिल दुखाया है। आपको इसके लिए माफी मांगना है तो ठीक है, नहीं मांगना कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, लेकिन बहिष्कार होगा तो होगा। निषेध निषेध निषेध। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जितने भी पत्रकार भाइयों ने भी, बहुत से पत्रकार भाइयों ने बताया ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो, और ये जितने भी जो गए थे ना सब मोहब्बत में गए थे। ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, वहां पर जाना इनका काम सिर्फ मोहब्बत है, कोई पैसा नहीं आने वहां से कुछ। लेकिन वहां पर हकीकत में ऐसा था जैसे कीड़े मकोड़े होते ना, भाई हटी आओ, यानी पहचानने के बावजूद भी कीड़े मकोड़े बोलते जैसे निकलो बाहर, उस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र हमको तो पहचानते हो, मैं तो पूरे स्टेज पे घूमा, कोई अल्लाह का शुक्र कोई नहीं बोले, लेकिन हुआ हादसा हमको भी बुलाया, हम साथ आ गए बाहर। बस यही है बोलना, जो किया है उसकी बदतमीजी, उसकी माफी मांगी जाए, खत्म किया जाए। सबने कहा जैसा हमारे पत्रकार भाई नहीं, जैसा पूरे सब लोग फैसला करेंगे मिलके, हमारे पत्रकार भाई मिलके, वो फैसला हम लोग मंजूर करेंगे। बोलना भाई, सवाल तो कर। मामला है, तमाम पत्रकार यहाँ जुड़ गए, एक साथ निषेध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। जो लोग गोवंडी का टैलेंट दिखाने आए थे वही लोग ने टैलेंट को दबा दिया। मतलब तो शो का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ करके, जो लोग दिखाने वाले थे वो कैसे दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आज जो हरकत हुई, जो घटना हुई, मैं उसका पूरी तरह निषेध करता हूँ। मैं 2012 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरे जितने पत्रकार भाई हैं हम सब उनके साथ हैं, और सुख दुख सारी चीजों में जब इज्जत मिलेगी तो सबको मिलेगी। जब बाइकआउट होगा तो सब एक साथ बाइकआउट करेंगे और हमेशा करेंगे। ये जो बात आज हुई इज्जत मिलने की, धक्का मुक्की करने की, ये वाकई बहुत गलत बात है। जब बुलाया गया
मेहमान नवाजी करने के लिए आपने बुलाया तो आपको मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, आपको इज्जत देनी चाहिए थी। आपने आज इज्जत नहीं दी, लोगों ने बायकॉट करने का कहा कि धक्का मुक्की की गई पत्रकारों के साथ। मैं सारे लोगों के साथ कहता हूं कि जब आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, सारे लोगों के लिए इज्जत की बात की गई, तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था। मीडिया के लिए एक अलग सेपरेट से जगह देनी चाहिए थी जहां सारे लोग बैठकर अपनी बातें कर सके। अभी एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने पत्रकार हैं वो लोगों ने आज जो डिसाइड किया है वो सारे लोग उस डिसीजन पे एक साथ रहें। ऐसा ना हो कि बाद में कुछ और बात हो और कुछ लोग और अपनी अलग ट्रैक चलाने लग जाए। तो जो भी बात हुई है वो सारे लोग एक साथ करना चाहिए और एक साथ जो भी डिसीजन होगा सब मिलकर करेंगे। और हम सारे लोगों के साथ में हैं। जिन लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ जिन लोगों ने किया उसे माफी मांगनी चाहिए। ये जनाब अबू आसिम आजमी और उनके सारे लोगों के साथ हम लोग ये आह्वान करते हैं कि सबको, इन लोगों को, जिन लोगों ने भी किया है उनको इस बात को सर्च करके उन लोगों के साथ माफी मांगनी चाहिए। परिचय मेरा नाम राजाराम जायसवाल है। खबरें आज भी न्यूज़पेपर का संपादक हूँ। आज गोवंडी के अंदर जो आमदार अबू आसिम की तरफ से टैलेंट रखा गया था, जो आज लाश था, तो कहीं न कहीं पत्रकारों को उसमें पहली बात तो जगह ही नहीं दी गई थी। लेकिन तो भी पत्रकार एक आस्थानिक होने के बाद वो कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ में दुरुपयोग हो गया। उनको पूछा गया, आईडी पूछा गया, वो ठीक है आईडी पूछना, लेकिन उनके साथ में टी शर्ट पूछा गया। तो क्या है भाई ये, मतलब पत्रकार तुम्हारे बिक गए क्या? 200-500 रुपए में खरीद लिए क्या पत्रकार लोगों को? तुम्हारा टी शर्ट पहनने के लिए बोलते हो? तो इसके लिए सब पत्रकार आज समाजवादी पार्टी के, टी शर्ट का था क्या धक्का मुक्की का था? नहीं, टी शर्ट के साथ में तो धक्का मुक्की भी हुई है लोगों के साथ में। मेरे साथ में खुद ही नहीं जाने दे रहा था। हाँ, आम पब्लिक तो वो छोड़ दीजिए, आम पब्लिक उनका है, उनके बात नहीं, लेकिन पत्रकार एक बोल दिया पत्रकार है तो उनको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन आईडी दिखाओ, फिर इधर जाओ, और कवर में सही बात तो, पहली बात तो पत्रकार को कवरेज करने के लिए रोका गया। अब्रार भाई सही बात है कि नहीं? पत्रकारों को कवरेज करने के लिए रोका गया, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। मतलब पत्रकारों को भी पाबंदी दो तो पत्रकार को क्यों बुलाया जाता है? तो इसके लिए सभी पत्रकार के साथ में मैं भी हूँ, समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर रहा हूँ कवरेज के लिए, और सबके साथ में रहेंगे और सबका विकास जहाँ रहेगा वही हम भी रहेंगे। और कौन बचा? मोहसिन परिचय दे। मैं मोहम्मद मोहसिन शेख, मुंबई ब्रेकिंग का पत्रकार हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज समाजवादी का यहाँ पे टैलेंट का जो प्रोग्राम था, सभी पत्रकारों को बुलाया गया था, लेकिन कुछ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करी गई, उनकी बेइज्जती करी गई। जब अगर आप लोग पत्रकारों को बुलाते हो, कोई प्रोग्राम अगर आप अरेंज करते हो और उसमें पत्रकारों को बुलाते हैं कि आप आओ यहाँ पे आके हमारे इवेंट को कवर करो और लोगों तक पहुंचाओ, तो जब वो आते तो उनको उस तरीके से आप उनके साथ में बिहेव करो। ये ना कि आप उधर चले जाओ, ये धक्का मारी, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ है ना कुछ तो वो करते ही, हर बार करते। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार ये होगा कि जो समाजवादी के चाहे कोई भी हो, नगर सेवक हो, आजी माजी, जो भी जो आने वाले लड़ने वाले हो, आमदार साहब भी हो, सबका हम बहिष्कार करते। हम उनका कोई भी न्यूज कवर नहीं करेंगे और सब पत्रकार बायकॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आपका यही होता है कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उनके साथ कभी ना कभी हमेशा या कोई बात बोल दिया जाता है या उनको ये बोल दिया जाता है कि आप ऐसे नहीं जोड़ा छाप पत्रकार हो। ये अरे कुछ भी है, पत्रकार है ना, आप ही लोग बुलाते हो ना, तो फिर बुलाओ मत बुलाओ। आपके इवेंट को खुद ही आप दिखा लो। पत्रकारों को क्यों फोन करते हो, क्यों बुलाते हो? क्या आप आके हमारा इवेंट को यहाँ पे कवर करो, कवर करके आप लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाओ। तो काहे के लिए बुलाते हो? मत बुलाओ, आप अपना इवेंट खुद कर लो। और सीधी बात है भाई, पत्रकार जिंदाबाद, पत्रकार जिंदाबाद। समाजवादी का बायकॉट करते हैं हम, और गोवंडी से बायकॉट करते हैं पत्रकार, सभी पत्रकार करेंगे। पत्रकार एक निष्पक्ष और निस्वार्थ काम करता है, अपना पेट्रोल जलाता है, सारी चीजें करता है। लेकिन अभी जो पत्रकार है वो लोकशाही का चौथा स्तंभ है और वो अपना ब्रांड खुद लेके चलता है। सिंपल सी बात है कि हमको टी शर्ट दी जा रही है, टी शर्ट हम क्यों पहने किसी प्रोग्राम में? सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के प्रोग्राम अगर होते हैं तो उसमें मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए एक जगह दी जाती है
स्थान दिया जाता है वो तो छोड़ दो, वो तो दूर की बात है, लेकिन जो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, जिस तरह से हमारे साथ धक्का मुक्की की जाती है, वो सही नहीं है और इसका हम बहिष्कार करते हैं। क्या मामला हुआ था? सब लोग वहां पर जिस तरीके से आज पत्रकार की बेइज्जती की गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कहीं पे भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, जहां पर भी हमारे पत्रकार भाइयों की इज्जत नहीं होगी, हम उसे बाइकाट करेंगे। पत्रकार भाई जिंदाबाद, पत्रकार भाई जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं कमर शाह, सच्चाई की आवाज। जो टैलेंट ऑफ गोवंडी को लेकर जो आबू आसिम आजमी साहब ने जो एक इन्वेट रखा, जो सभी जगह जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लेकर आज एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जो एंडिंग प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को लेकर जो है यहाँ के पत्रकार भाई लोग ने जो कवरेज के लिए गए, तो कवरेज के टाइम पे जो उनके साथ बदसलूकी की गई, उस पर जो है नाराजगी हुई इन पत्रकारों के बीच में। और हम पत्रकार एक होकर जो है, अगर कोई भी किसी के साथ गलत हो, हम एक करके एक होकर जो है उसके खिलाफ जाएंगे और उनको जो है इससे बाइकाट करेंगे। मेरा नाम है फैसल खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल खान। टुडे इंडिया न्यूज में मैं काम करता हूं। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी टैलेंट ऑफ गोवंडी के अंदर हो रहा था। सभी पत्रकार मानखुर्द और गोवंडी के महाराष्ट्र नगर के न्यूज कवरेज कर रहे थे और न्यूज कवरेज के दौरान उनको कई दिक्कतें आई। आज 8 नवंबर को समाजवादी पार्टी शिवाजी नगर के अंदर टैलेंट ऑफ गोवंडी जो फाइनल था, उसमें कई फिल्म स्टार जो जैसे कि चंकी पांडे यहाँ पे सेलिब्रिटी के गेस्ट थे और भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए थे। वहां पत्रकार न्यूज कवरेज कर रहे थे। पत्रकारों का काम होता है स्टेज के पास जाना और न्यूज को कवरेज करना। समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की की गई, जो एक बहुत ही गंभीर तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये एक दुर्व्यवहार है। इस जो पत्रकारों के साथ आज हुआ, उसका सभी पत्रकार गोवंडी मानखुर्द के मिलके समाजवादी पार्टी का बाइकआउट करते हैं। जहां सभी पत्रकार जाएंगे, उनके पीछे मैं भी जाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको कोई घर बनाना हो तो घर के लिए 4 स्तंभ लगते हैं और चारों स्तंभ के बाद ही आपकी छत जो है वो सही तरीके से रह पाएगी। अगर एक भी स्तंभ ढीला हो गया या टूट गया, समझ लीजिए कि आपका जो मकान या आपका जो घर है या जो आपकी छत है वो नहीं रह पाएगी। इसी तरीके से जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और जिस तरीके से चौथे स्तंभ के साथ आज दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है, तो यूं मानिए कि जो आपकी छत थी उसका एक जो स्तंभ है 4 में से, वो एक टूट गया। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को हो सकता है ये स्तंभ के साथ जो व्यवहार होने की बात हुई है ये भारी पड़ सकती है। ऐसी मांग यहाँ के पत्रकारों की है कि जो दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर के माफी मांगी जाए और इस तरीके की जो घटना है फिर से पत्रकारों के साथ ना हो। दूसरी तमाम तरीके से सभी लोगों की तरफ से एक चेतावनी ये है कि जो लोग इस तरीके की पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं करता हूं, तो जो पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किएगा उसका सरासर जो है बाइकाट किया जाएगा। और जो पत्रकार चाटुकारिता करेगा और झुंड से यानी कि पत्रकारों के साथ अलग होकर के जा करके अलग तरीके से किसी के साथ कोई साठगांठ करेगा, वैसे पत्रकारों को यहाँ के तमाम पत्रकार बाइकाट करेंगे। इन तमाम पत्रकारों की ये मांग है कि इन सब चीजों पे माफी मांगी जाए और इस तरीके से जो भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा उसका बाइकाट करके उसके तमाम जो है